घर वो ही मुश्क बार होते हैं, खुल्द से हम किनार होते हैं। जिक्र सरकार के हवालों से जिन घरों में चराग जलते हैं, जिक्र सरकार के हवालों। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। नबी रहमत नूर मुजस्सम की ख़ास अनायात। आज मैं थोड़ा सा आपके मुखातिब होने से थोड़ा सा लेट हो गया। मैं एक प्रोग्राम में था और अभी वापस आया हूँ। बस अल्लाह ताला हमारी हाज़िरियाँ कबूल फरमाए। और आज 29 रमज़ानुल मुबारक, ये रमज़ानुल मुबारक आखिरी अशरे का गालिबन यूरोप में कल ईद होगी और इधर भी अभी रुयत हलाल क्या कहती है। तो मेरी तरफ से आप तमाम देखने वालों को जो 28 दिन तक मुख्तलिफ प्रोग्रामों में मेरे साथ शामिल रहे, इंशाल्लाह रमज़ान के बाद भी कोशिश करेंगे कि हफ्ते में ये 1 या 2 दिन आपके साथ शामिल हूँ और बकिया सारे प्रोग्राम जितने जो मैंने तारीख़ के हवाले से कुछ मेरे जहन में कुछ और मज़ामीन हैं वो भी पेश करूँ। उससे पहले आज क्योंकि बहुत मुख्तसर सा टाइम है, मैं आप सबको अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, इस रमज़ान की बरकतों और अज़मतों के साथ हमने इफ्तार से पहले अल्लाह की बारगाह में, नबी रहमत की बारगाह में हाज़िरियाँ पेश की। और कल इंशाअल्लाह यूरोप और अमेरिका में हो सकता है ईद हो। मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक भी। ये जो 1 महीना अल्लाह की राह में रातों को गुजारा, ज़िक्र किया, कुरान पाक पढ़े और अल्लाह के ज़िक्र की तस्बीहात की, आज ये इनाम मिलेगा जो जब सुबह हजूर की सुन्नत को ताज़ा करते हुए गुस्ल करके, कपड़े पहन के, खुशबू लगा के और ख़ासकर ईद उल फितर के दिन कोई शरीनी इस्तेमाल करके, ये भी सुन्नत है हजूर की। हजूर खजूरें तनावल फरमा के जाया करते थे और फिर जब जाएंगे जिस राह से जाएं तकबीरात पढ़ते हुए, फिर वापस आएँ तकबीरात दूसरी राह से। तो ये कितना बड़ा इनाम है। फिर अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को गवाह बनाता है कि ऐ फरिश्तों तुम गवाह बन जाओ, ये मेरे बंदे ये रमज़ान के महीने रातों को जागते रहे, आयात रब्बानी का विर्द करते रहे, मेरी बारगाह में रुकू और सजूद करते रहे, मेरे महबूब की सुन्नतों को अदा करते रहे और मेरे जिक्र में मस्त रहे। आज मैं तुम्हें गवाह बना के इन सब को बख्शिश का पैगाम सुनाता हूँ। ये कितना बड़ा इनाम है मेरे दोस्तों। और उसी के हवाले से, उसी ईद की ये बरक़ात के हवाले से एक हदीस सुनाता हूँ। सिर्फ टाइम बहुत थोड़ा सा है। हज़रत अबू सईद खुदरी से ये हदीस है, इब्न माजा की हदीस है, मुस्लिम की, बुखारी की, निसाई की, ये मुख्तलिफ हदीस की कुतुब में लिखी गई है। सैयदना हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के दिन, ये दोनों ईदों का तस्करा है, और ईद उल फितर के दिन ईदगाह की तरफ निकलते थे तो सबसे पहली चीज जिससे आप इब्तिदा फरमाते वो नमाज ईद पढ़ाते। इसमें कोई अजान और कोई अकामत नहीं है इस नमाज में। और नमाज ईद पढ़ाते और फिर सलाम फेरते और उसके बाद जब सलाम फेर लेते फिर सफ़ों में बैठे उन पे खुतबा बयान करते। और यह भी हजूर की सुन्नत है, वो खुतबा बयान होता, फिर उसके बाद आप हुक्म फरमाते, किसी लश्कर ने किसी जहाज में जाना होता उसे हुक्म देते और कोई अहकामात फरमा कर उसके बाद फिर आप घर में तशरीफ लाते। और दूसरी हदीस पाक है, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के साथ ईदैन की नमाज पढ़ी और सब के सब खुतबे से पहले नमाज पढ़ाते और उसके बाद खुतबा देते। दूसरी हदीस पाक है, हजूर आका मदनी ताजदार नूर मुजस्सम कायनात के वाली हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से हदीस पाक है और यह भी हदीस बुखारी की हदीस है। आप फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ईद उल फितर के दिन खजूरें खाएं, यानी शरीनी मीठी चीज और बगैर खाने के आप नहा निकलते थे
और आप ताज चीजें खाते, 5 या 6, 5 या 7 या 3, इस तरह ये खजूरें तनावल फरमा के फिर नमाज ईदगाह की तरफ जाते और वे उसके बाद खुतबा देते। और एक हदीस ये भी है कि आप हजरत बिलाल हबशी के साथ उनके कंधे पर हाथ रख के फिर मस्तूरात से जाके मिलते, उन्हें भी सलाम, उनके लिए भी दुआएं करते। तो ये खुशी का दिन होगा। लेकिन हमारे लिए एक बड़ा अलमिया इस पाकिस्तान में कि कल रात शाम को पिछले टाइम एक जहाज PIA का लाहौर से वो किसी मंजिल की तरफ जा रहा था कराची, लेकिन उसकी कुछ और मंजिल हुई और सारे के सारे 100 से ज्यादा वो शहीद हुए। उनके लिए भी हम दुआए मगफरत करते हैं और उनके घर वाले जितने ख़ानदान वाले हैं उनके साथ इजहार ताज़ियत करते हैं कि ये खुशी का दिन जो है आज हमारे लिए नहीं, हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। बिलखसूस पाकिस्तान में एक तो कोरोना की वायरस की वबा वो फैली हुई है, हमें भी एहतियात करना चाहिए और अल्लाह की बारगाह में गिड़गड़ा के दुआ करनी चाहिए कि मौला करीम इन बीमारियों से, इन आफात से हमें बचा और अपने हबीब के उस राह पे जिस राह को तूने पसंद किया है और तेरे हबीब ने जिंदगी की आखिरी सांस तक ज़ाहिरी तौर पे उस दीन को मखलूक खुदा के अज़हान और कलूब में उतारा है, उस नबी रहमत को सलाम करते हैं। और उन्हीं में से सन 4 हिजरी 3 हिजरी में ग़ज़वा उहद हुआ, 4 हिजरी जो 4 साल मदीना पाक में हो चुके थे सरकार को, लेकिन फिर भी अगयार और साजिशी और मुनाफिक वो मुर्तद वो जो है बुत परस्त, उनकी साजिशें अरूज पर थी। वो ये कोशिश कर रहे थे कि मदीने में इन्होंने जो अपनी इस्लामिक स्टेट और वो दीन हक का जो प्रचार किया जा रहा है उस तरह किस तरह मटाया जाए, लेकिन उनकी सोचों में नफरत थी, अनाद थी, वो हमेशा के लिए मिट गई और मेरे रसूल का लाया हुआ दीन कायनात में छा गया। और 4 हिजरी के मुख्तसर से जो वाक़यात पेश हुए उनमें कुछ सरिया थे, कुछ गज़वात भी थी छोटी छोटी। उनमें एक सरिया अब्दुल्ला बिन उनैस की तरफ, उर्फा की तरफ भेजा और उराना की तरफ। फिर दूसरा रजी का वाक़या, बड़ा दर्दनाक ये वाक़या है। इस वाक़या में भी मुख्तसर यही मैं बयान करना चाहता हूँ कि इस वाक़या में कुछ लोग वो मुनाफिक आए और हजूर को कहा कि हमारे उस इलाके में दीन के लिए कोई अपनी जमात भेजें, और उन्होंने धोखा किया। और उनमें से 2 बड़े बड़े नामवर साथ जो हजूर के साहबा, जिनमें हजरत खुबैब हैं और हजरत ज़ायद हैं, जिन्होंने बदर के मकाम पे बड़े मर के किए और बड़े बड़े मुनाफिकों को जो है वासिले जहन्नम किया, वो दोनों को लेकर उन्होंने सोचा कि मक्के में जाकर इन्हें बेचेंगे और मुनाफा कमाएंगे। उन्होंने यही अमल किया। और मेरे दोस्तों, और इस अमल में ये बड़ा दर्दनाक वाक़या था कि उन शैतानों ने हजरत खुबैब को और हजरत ज़ैद को जाकर बेच दिया। हजरत खुबैब ने और हजरत ज़ैद मक्का में ले आए। उन्होंने ग़ज़वा बदर में हारिस बिन आमिर बिन नौफल को कत्ल किया था, एक बड़ा सरदार था, और उसके बेटे ने इन्हें हजरत खुबैब को खरीद लिया। इसी तरह ज़ैद को जो है को सफ़ियान बिन उमैया ने खरीद लिया, और ये खरीद कर फिर इन्होंने उनकी जो है जो जुल्म किया उनके साथ, उन निहत्तों के साथ। लेकिन उनकी आवाज़ों से यही आवाज़ आती थी, हम हक पे हैं, हम इला के साथ हैं, हम नबी रहमत की हर अदा पे कुर्बान हैं। उन्होंने कोई परवाह न की और हज़रत ज़ैद को जाकर हरम से, मक्का से बाहर जाकर उन्होंने फिर तीरे लगाकर और नेज़ों के साथ उन्हें शहीद किया। और अबू सुफियान वहाँ पे खड़ा था, उसने कहा कि तुम्हारी जगह अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा नाउज़ुबिल्लाह ये होते तो तू क्या होता, तुम्हें आज़ाद करते। तो उन्होंने कहा कि मैं हजूर की जिस्म मुबारक पे एक कांटा भी बर्दाश्त नहीं करता। ये उनका इश्क था, वफा थी। इसी तरह अब हजरत खुबैब ने ये भी किया और 3 दिन तक उनकी लाश को उधर लटकाए रखा। और हजूर ने मदीने में कहा कि मेरा आशिक खुबैब जो है उसने जान दे दी और वो नबी रहमत के उस मिशन को उसने ना छोड़ा। ये इनाम था। और वो जाते जाते तख्ताधार पे लटा दिया था। तो उन्होंने ये कहा था हजरत खुबैब ने, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि कहा कि मुझे 2 ये बातें करने दो। उन्होंने कहा, या अल्लाह, मैंने तेरे रसूल मुकर्रम का पैगाम लोगों तक पहुंचा दिया है। यह कहा मैंने पैगाम पहुंचा दिया है, ऐ अल्लाह जो कुछ ये लोग हमारे साथ कर रहे हैं, जब उन्हें लटकाने लगे थे, और उसकी इतला मेरे हबीब को बता देना। और दूसरी बात कही, या अल्लाह इनकी तादाद को कम कर देना और हजूर के आशोकों को हमेशा आगे बढ़ते रहना। फिर उन्होंने नेज़ों के साथ
उन्हें शहीद कर दिया और वहाँ पे 3 दिन तक वो लटकती रही और फिर हजूर ने अपने गुलाम उमैर बिन उमैया को रवाना किया कि जाके उसकी लाश को वहाँ से उतार लें। और ये इतना बड़ा धोखा करके इसी तरह अबू सुफियान ने एक और शरारत की। इसी सन 4 हिजरी में एक अराबी जो है उसे खरीदा। उसने कहा तू तीर का बड़ा माहिर है और तू बड़ा तेज है, तो उसने कहा कि मैं तैयार हूँ, मैं मदीने में जाकर हजूर आका मदनी ताजदार की जो है मैं उन पे हमला करूँगा, तू मुझे उसके क्या सिला देगा। उसने कुछ दुनियावी तौर पे अबू सुफियान ने कुछ ऑफर्स की और उसने कहा कि ठीक है। और एक बारीक सा, बाल से भी बारीक सा खंजर उसने नीचे छुपा के जब वो सफ़र करता करता मदीना आया मुख्तसर, तो मदीने में आके उसने पूछा हजूर का, तो उन्होंने बताया वहाँ पे सरकार के पास जाने लगा तो एक साबिय रसूल उन्होंने उसे पकड़ लिया और वो आशिक़ हज़रत असद बिन उज़ैर थे, उन्होंने पकड़ा तो बोचा उसे, तो उसके इस तहमत बंद से वो खंजर निकला, वो पकड़ के हजूर के बारगाह में ले आया। या रसूलल्लाह ये किसी और इरादे से आया है। हजूर ने कहा तू बता दे वरना तेरी जान जो है वो मुश्किल हो जाएगी। तो उसने बता दिया कि मैंने अबू सुफियान ने मुझे भेजा है और उसने मेरे साथ कहा कि मैं इतना मुआवजा और इतना इनाम तुम्हें दूंगा अगर तू ये अमल कर दे। तो वो जो है सरकार ने उसे रखा, फिर उसे जो है एक दिन के बाद दूसरे दिन बुलाया, फिर कहा कि उसने जब माफिया मांगी तो हजूर ने कहा मैं जा तुझे माफ करता हूँ, मेरा आका ऐसे किसी पे जुल्म नहीं करता। इस अमल पे हजूर के चेहरे को देखकर हजूर का वो कलमा और उसने शहादत का कलमा पढ़ लिया और हजूर की गुलामी को इख्तियार कर लिया और कहने लगा कि फिर मैं जाके मक्के में इसी दीन की इशाअत करूंगा। ये वो अखलाक है मेरे आका का, ये वो सरकार की हाईएस्ट डिग्री ऑफ द मोरालिटी ऑफ द प्रॉफेट इस्लाम, ये सरकार का जो है दैट वाज द काइंड ऑफ द लव ऑफ द प्रॉफेट इस्लाम। हजूर ने अपनी जात के लिए लोगों को नहीं मारा, अपनी तशहीर के लिए अपनी जमात के उशाक को मैदान जंग में जाकर जंगें लड़ी नहीं, इसलिए नहीं कि मेरी हुकूमत कायम होगी। मेरे नबी का पैगाम वही था कि वर्शिप ऑफ द वननेस ऑफ द ऑलमाइटी अल्लाह, एक रब की बंदगी के उस पैगाम की खातिर हजूर ने अपने खुद भी गज़वात में तलवारें भी चलाई, तीर भी चलाए, इसलिए कि जिस दीन को रब ने हजूर के सीने अथर में डाला है उस दीन की अशात के लिए, उस दीन के पैगाम को फैलाने के लिए कुफार के साथ जंगें भी लड़ी और उशाक ने जाने भी को दी, वो शहादत के दर्जों पे आए और आला उन्होंने मकाम हासिल किया। इसलिए कि मैं इस दीन की खातिर, हजूर ने फिर आपने फरमाया भी है कि ये ना समझना कि मैं बादशाह के लिए जंग लड़ रहा हूं, मैं तो दीन हक की खातिर उस रब के दीन के पैगाम के लिए तुम्हें बुतों से परस्तश से आज़ादी के लिए करा रहा हूँ, मुझे और तुम्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं, मुझे परवाह है तो दीन हक की परवाह है। यही वो नबी रहमत का स्लोगन था, ये नारा था, उसमें इतनी जाज़बियत और इतनी रूहानियत और इतनी कुव्वत और इतनी बरकत थी क्योंकि अल्लाह ताला की सारी रहमतों का मुमरकज़ थे। और जब भी ऐसे मौके उन शैतानों और मुनाफिकों ने किए, उनके लाने वाले वो अमल करने वाले या तो हजूर के कदमों पे गिर के हजूर के गुलाम बन गए या फिर भाग कर वो फासले जहन्नम हो गए और जो गुलाम बने उनका मकाम आला हो गया। मेरे दोस्तों, यही मुख्तसर सा मैं पैगाम देना चाहता था कि अल्लाह ताला हमें इस रमज़ान की बरकतों से ये जो आफात और बलियात आ रही हैं और बिलखुसूस कराची में जो इतना बड़ा सानिया हुआ है मेरे दोस्तों, हम उसमें भी बड़े दर्दनाक एक वाक़यात हैं और उसमें भी अल्लाह ताला ने किसी को बचाना हो तो देखे ना, वो 2 बंदों को मेरे रब ने ज़िंदगी अता फरमा दी जहाँ पे 100% कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। ये उसकी अपनी उलूहियत और उसकी ताकत का इजहार है। हमें हर लम्हा में, हर पहलू में, खुशी में भी उसका शुक्र अदा करें, गमी में भी उसकी बारगाह में सजदारेज हो जाएं। यही हुक्म है मेरे रसूल का कि जब ग़ज़वा ओद में पसपाई हुई थी कि 70 से ज्यादा मेरे नबी के जानसार शहीद हुए थे, लेकिन फिर भी जब हुक्म आया कि जो माले गनीमत की तरफ दौड़ने लगे थे उन्हें यह बतंबी कर दिया कि तुम दुनिया की खातिर जंग नहीं लड़ रहे हो, तुम माले गनीमत की खातिर जंग नहीं लड़ रहे हो, तुम्हारा मिशन जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हमारे हर हाल में, परेशानी में भी उसकी याद ताज़ा रखो, खुशी में भी उसे याद रखो, जहां भी सफर में हो तो रब को याद रखो, घर में हो तो उसे याद रखो जो इस कायनात का खालिक है, तो जो तुम्हारे वजूद का खालिक है। उस नबी रहमत ने हमें यह पैगाम दिया है और जो सिद्क के साथ मेरे रब को याद करते हैं,
परेशानियों में भी याद करते हैं, दुखों में भी याद करते हैं, खुशियों में भी याद करते हैं, मेरा रब उन्हें कभी नहीं बुलाता, फिर वो इनाम से बराबर फरमाता है। मेरे दोस्तों, ये सारी परेशानियां, वबा, ये जो है कोविड-19 और कोरोना वायरस जो है, इसकी वजह से हम सारे मुसलमान परेशान हाल हैं। आज ईद जब हो, सादगी के साथ अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के दुआ करनी है। ये रमज़ान तूने अता किया है, इसकी बरकतें हमसे जुदा हो रही हैं, और आप शवाल का पहला दिन अल्लाह की बारगाह में हम सजदा-रेज़ियां करने के लिए आए हैं। मौला करीम, हमारी कोताहियों को माफ़ फरमा देना और हमें उस दीन के साथ फिर वफा नसीब फरमाना। जितने साथियों ने इस रमज़ान में मेरे साथ जो है राब्तों में रहे और हमारे उस मिशन में हमारे साथ जो है जानी माली तौर पे मेरे साथ साबित कदम हैं, मैं उन्हें भी सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह ताला उनके घरों में अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए, नबी रहमत की वफ़ा नसीब फरमाए, नबी रहमत के गुलामों से और औलियाए कामिलीन से मोहब्बतें नसीब फरमाए, उनके रिज़्क़ और माल में बरकतें नसीब फरमाए और इन आफात और बलियात से बचा के रखे। मौला करीम हम सब की हाज़िरियाँ कबूल फरमा ले। आज का सेशन इट्स रियली वेरी शॉर्ट बिकॉज द टाइम ऑफ इफ्तार इज़ वेरी क्लोज ओवर हियर, एंड माई सल्यूट टू ऑल द व्यूअर्स. Inshallah, I will try my best, inshallah, after the Ramadans, within a week, 2 times in a week, inshallah, I will come to explain all. I have a lot of topics which I want to discuss with my lovers and the lovers of the Sufi way. Inshallah, I'm trying my best to explain all these beautiful topics, and it will more strengthen our belief. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सहाबी मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मौला करीम, आज की ये मुख्तसर सी हमारी नशिस्त थी। मेरे 1-2 टॉपिक थे बड़े खूबसूरत, लेकिन मेरे वक्त की कमी की बायस नहीं कर सका। इंशाल्लाह फिर पूरे करेंगे। जितने साथियों ने हमारे साथ इस रमज़ान में शामिल रहे, मौला करीम उनके रिज़्क़, माल औलाद में बरकतें पा दे, उनके सारे मामलात में करम फरमा दे। मौला करीम सारों की मुश्किलें आसान फरमा दे, इस बीमारी से निजात अता फरमा दे। जितने भी ये शोहदा जो PIA के एरोप्लेन क्रैश जो हुआ उसमें शहीद हुए, मौला कि उनके सारे ख़ानदान वालों को सब्र जमील अता फरमा दे। हमारे मुल्क पाकिस्तान पे करम फरमा दे। हमारे निहत्ते कश्मीर के मुसलमान जो कितने महीनों से लॉकडाउन हैं, उनके लिए कोई पुरसान हाल नहीं। यही हम कलमा पढ़ने वाले उनकी बारगाह में इल्तिजा करते हैं। ये यूनाइटेड नेशन खामोश सोई हुई है, इसलिए कि अगर उनका कोई बंदा होता तो सारी दुनिया के वेस्टर्न यूरोप शोर मचाते, लेकिन आज उन्हें यह नहीं पता कि वो भी दिल, सीने में दिल रखते हैं, वो भी तुम्हारी तरह देखते हैं और बोलते हैं, सिर्फ वो मेरे नबी के कलमा गो हैं, इसलिए उन पे इतनी मुसीबतें और तुम उनकी तरफ तवज्जो नहीं करते। लेकिन आलम इस्लाम और पाकिस्तान के इक़्तिदार वालों से मैं इल्तिजा करता हूँ कि कश्मीर के निहत्ते मुसलमानों के लिए कुछ अमल करें। हमारी जानें भी उनके लिए हाजिर हैं। मौला करीम नबी रहमत की वफ़ाओं के साथ हमें जिंदा बसर रहने की तौफीक अता फरमा और हमारे सारे मामलात पे करम फरमा, हमारी कोताहियों को माफ़ फरमा। इस रमज़ान मुबारक में जो कुछ हमने पढ़ा अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा और मौला करीम इस रमज़ान की बरकतों से सबको माला माल फरमा और फिर आइंदा हमें ये ज़िंदगी अता फरमा कि तेरे दीन की राह पे चल कर तेरे महबूब की वफादारियों के साथ फिर ये रमज़ान मुबारक हमें नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सहाबी मुहम्मद व बारिक वसल्लम अजमईन। की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।